नाटो में हो गई है एक बड़ी चोरी और ये चोरी फ्रांस से संबंधित है, जिसमें बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया है। इस चोरी ने पूरा उथल पुथल मचा दिया है। क्या नाटो के प्लान वगैरह निकल कर चले गए हैं या फिर मिसाइलों के ब्लूप्रिंट्स निकल कर चले गए हैं? किसने की है ये चोरी और कैसे भारत के लिए भी ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात बन रही है? जानेंगे दुनिया में जो उथल पुथल मची है नाटो की इस चोरी से क्या क्या हो सकता है और कैसे पता चला है इस चोरी का, और कौन थी वो रूस की जासूस जो पकड़ने से पहले ही फरार हो चुकी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी की दुनिया में या फिर पहले भी कहें, युद्ध करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो आमने सामने की युद्ध होती थी और दूसरा होता है कूटनीति, तीसरा होता है जासूसी तंत्र। और इस जासूसी तंत्र के तहत एक देश दूसरे देश के अंदर अपने जासूसों को छोड़ते हैं। चीन और रूस दोनों ही देशों पर ये इल्जाम लगता रहा है कि दोनों देश बड़ी संख्या में अपने जासूसों को अपने दुश्मन देशों में डिप्लॉय करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि उनके खिलाफ कौन सी योजना बना रहा है उनका दुश्मन देश। रूस के ऊपर तो इस तरीके के आरोप बहुत ज्यादा लगते हैं कि रूस जासूसों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है। अब ऐसे में एक रूसी जासूस इटली पहुंचती है और ये अपने आप को बताती है कि ये ज्वेलरी डिजाइनर है। इटली इसलिए पहुंचती है क्योंकि इटली में इनका हेडक्वार्टर है और इनका बेस भी है। नाटो के अलाइड जॉइंट फोर्स कमांड के पेरिस, रोम, माल्टा, इन सब के वहाँ पर हेडक्वार्टर है और इनका एक क्लब है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लॉयन क्लब। यहाँ पर ये कई नाटो अफसरों से बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेती है, कई कमांडर्स से दोस्ती कर लेती है, यहाँ तक कि इसे कई इवेंट्स में बुलाया जाने लगा। ऐसे इवेंट्स जो नाटो के हुआ करते थे उसमें ये जाने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि नाटो के एक कमांडिंग अफसर के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये इतनी ज्यादा छिपी हुई थी कि बहुत महीनों तक कुछ भी नहीं पता चला नाटो मेंबर्स को और नाटो की किसी भी टीम को। इसके ऊपर किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ। ये एक ऐसी महिला थी जो बहुत ही एक्टिव लाइफ जिया करती थी, बिल्कुल सामान्य तरीके से जी रही थी, नाटो के मेंबर से मिल रही थी और नाटो के समारोह में शामिल भी हो रही थी। इस हद तक चीन अपने जासूसी एजेंटों को छोड़कर रखता है। अब यहाँ तक कि एक GRU ऑफिसर ने, यहाँ तक कि एक नाटो कमांडर ने तो इसके साथ शादी तक करने की बात कह दी। और ये जो महिला थी, ये महिला दशकों तक इसी तरीके से रशियन एजेंट बनकर घूम रही थी। हालांकि जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो ये महिला बहुत आसानी से वहां से निकल गई और उनके हाथ में नहीं आई। इससे ही चीन के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि चीन भी अपने पूरे जासूसी तंत्रों का इस्तेमाल करता है और एक दूसरे की कमजोरियों को जानने की कोशिश करता है। अब क्या हो अगर नाटो के सारे प्लान रूस को पता चल जाए या फिर चीन को पता चल जाए, या फिर क्या हो जो इनके पास हथियार हैं, मिसाइलें हैं, जो आने वाले फ्यूचर के हथियार हैं, उनका ब्लूप्रिंट या फिर उनकी पूरी डेटा लीक हो जाए। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? क्यों बहुत बड़ी हलचल मच गई है। इंटरनेट का एक सेक्शन है जिसे कहा जाता है डार्क वेब, यानी कि काली इंटरनेट की दुनिया। ये एक ऐसा लेयर है इंटरनेट का जहाँ पर सभी लोगों को एक्सेस नहीं होता है, सभी लोग इस डार्क वेब को एक्सेस नहीं करते हैं। ये ऐसी साइटें होती हैं जो खास तौर के वेब ब्राउजर के साथ ही एक्सेस किए जा सकते हैं। आप अगर ये सोचोगे कि हमने बस क्रोम खोला, फायरफॉक्स खोला और इसे ओपन कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये दुनिया एक अलग ही दुनिया मानी जाती है इंटरनेट की, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें होती हैं इलीगल साइबर एक्टिविटी हो, इलीगल चीजें हो, इसे कहा जाता है इसी वजह से डार्क वेब। यहाँ बहुत सारे ऐसे कंटेंट को बेचा जाता है जो या तो इलीगल होते हैं, जिनको बेचने की मनाही होती है, या फिर विवादित होते हैं, जो काफी स्पेशलाइज्ड हैकर वगैरह होते हैं। कथित तौर पर वो इस दुनिया का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो खुफिया एजेंसी, जासूसी एजेंसी के एजेंट होते हैं, वो इस दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है कि अचानक से एक कॉल आती है फ्रांस की
सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी एमबीडीए को ये कॉल आता है कि आपका 60 जीबी का डेटा हमारे पास है और उस 60 जीबी के डेटा में आपके मिसाइलों का ब्लूप्रिंट है, आपने जिन जिन कंपनियों के साथ समझौता किया है वो है, नाटो की बहुत सारी जानकारियां हैं। एमबीडीए फ्रांस की कंपनी है और फ्रांस नाटो का मेंबर है। जिसके बाद एक हड़कंप समझता है एमबीडीए कंपनी के अंदर, लेकिन एमबीडीए कंपनी ऐसा समझती है कि ये एक छलावा है और पैसे लेने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। एमबीडीए कंपनी पैसे देने से मना कर देती है। उसके बाद ये पब्लिसिटी होने लगती है और ये खबरें आने लगती है कि डार्क वेब पे उस डेटा को बेचा जा रहा है। जो पहले 60 जीबी था वो अब 80 जीबी का डेटा हो गया है और इस 80 जीबी के डेटा में बहुत सारे मिसाइलों का ब्लूप्रिंट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। कथित तौर पर ये सारी बातें कही जा रही है कि मात्र 12 बिटकॉइन में इसे डार्क वेब पर अवेलेबल करा दिया गया है कि जो भी चाहे इसे खरीद सकता है। अब जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई है कि डार्क वेब पर इस तरह का कोई चीज हो रहा है, वैसे ही नाटो एक्शन में आ गया। नाटो इसलिए एक्शन में आ गया कि नाटो ने देखा हमारी तो कोई वेबसाइट हैक नहीं हुई है, हमारा नेटवर्क भी नहीं टूटा है, तो फिर ये 12 से 15 बिटकॉइन के अंदर में बेचा जा रहा है और वो भी रसियन और इंग्लिश दोनों फॉर्म में बेचा जा रहा है। एमबीडीए का ये डेटा, नाटो का ये डेटा, तो एक पैनिक मोड शुरू हो गया। नाटो ने तुरंत फ्रांस के साथ कंसल्ट किया और फ्रांस से पूछा कि आपका एमबीडीए मिसाइल सिस्टम यूरोपियन हथियारों का सबसे बड़ा मेकर है और उसका डेटा लीक हो गया है, ये सीधे सीधे ऑनलाइन बिक रहा है, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। अब कैसे हुआ है? हमारा अंदर का नेटवर्क नहीं टूटा है तो ये डेटा लीक कैसे हुआ? जब काफी खोजबीन की गई तो पता चला कि इटली के एक कस्टमर ने, यानी इटली का कोई पार्टनर है जो एमबीडीए का पार्टनर है, वहां से ये चीज लीक हुई है। इटली का अब लियोनार्डो हो सकता है जो पार्टनर हो, वहां से किसी हार्ड ड्राइव में ये डेटा लीक हुई है और ये डार्क वेब तक पहुंच गई है। हालांकि इसको लेकर अभी भी नाटो में एक पैनिक मोड है और नाटो खोजबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लीक डेटा बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि एमबीडीए और राफेल के बीच में भी जो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उसको लेकर भी डेटा लीक हुई है। इसके अलावा बात करें भारत की, तो भारत डायनेमिक और एमबीडीए मिलकर कई फैसिलिटी बना रहे हैं, जैसे कि सकते हैं एयर टू एयर मिसाइल बना रहे हैं। भारत के राफेल में भी एमबीडीए के मिसाइल्स वगैरह लगते हैं। तो ऐसे में ये चिंता भारत के लिए भी बन जाती है कि कौन कौन सा डेटा लीक हुआ है, कहीं ये दुश्मन देशों के हाथ में न लग जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।